Good morning, class 10th CBSE. In previous lectures, we have studied about three major defects in our eye, in our vision: myopia, hypermetropia, and presbyopia. These three are very much related to each other, and the next defect in our eye is astigmatism. This is a very unique type of defect. If a person is being defected with the astigmatism, he cannot see vertical and horizontal line both together clearly. These two are the vertical, and suppose there are a line of vertical shades, and also along with a line of horizontal shades. If this diagram is being viewed by astigmatism, a person affected with astigmatism, he can see only horizontal or only vertical. He cannot see both the horizontal and vertical lines together. The easiest definition: the defects of eye in which a person can't see both horizontal and vertical sets of line clearly together. एक साथ नहीं दिखाई देगा, केवल वर्टिकल दिखाई दे सकता है या केवल हॉरिजॉन्टल दिखाई दे सकता है, दोनों एक साथ दिखाई नहीं देगा। इसको हम लोग कहते हैं आस्टिग्मेटिज्म। बड़ा ही यूनिक टाइप का यह डिफेक्ट है, और रेयर, नॉट रेयर, दिस इज द रेयरेस्ट डिफेक्ट। मीन्स बहुत ही कम लोगों में ये डिफेक्ट देखने को मिला है। वैसे इसका रीजन क्या हो सकता है? तो इसका रीजन हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कर्निया ऑफ आई। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब आई में लाइट, किसी ऑब्जेक्ट से आने वाला लाइट जब आई में इंटर करता है तो सबसे पहले वो इंटर करता है कॉर्निया पे। मतलब लाइट का रिफ्रैक्शन कॉर्निया से ही शुरू हो जाता है, और कॉर्निया के शेप में किसी तरह का डिस्टरबेंस आ जाए तो रिफ्रैक्शन जो है नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, जिसके कारण आस्टिग्मेटिज्म प्रोड्यूस होता है। अब हमें क्या करना होगा? तो हमें केवल रिफ्रैक्शन को यूनिफॉर्म बनाना होगा, एक जैसा बनाना होगा। तो यूनिफॉर्म बनाने के लिए रिफ्रैक्शन को हम लोगों ने सिलेंड्रिकल लेंस यूज किया। तो इस आस्टिग्मेटिज्म को हम लोग दूर कर सकते हैं बाय यूजिंग अ सिलेंड्रिकल लेंस। Another major defect is night blindness. It is also a very interesting thing. In fact, everybody is blind during night. Means no one can see anything in night. Night means in absence of light, in darkness. We can see only if there is light. But there is another important condition: somebody cannot see the object if the light in our atmosphere is very little. अगर लाइट बहुत कम हो, जैसा कि सुबह होने के ठीक पहले या शाम होने के ठीक पहले होता है, रात होने के ठीक पहले जैसा कि लाइट का अमाउंट होता है नॉर्मल से कम होता है, उस कंडीशन में अगर एक आदमी नहीं देख पा रहा है तो उसे हो गया है नाइट ब्लाइंडनेस। द डिफेक्ट इन विच अ पर्सन इज अनेबल टू सी इन प्रेजेंस ऑफ इनसफिशियंट लाइट। इन एब्सेंस ऑफ लाइट तो सब लोग ब्लाइंड होता है, लेकिन अगर इनसफिशियंट लाइट में भी हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो हम कहेंगे कि हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो गया है। इस नाइट ब्लाइंडनेस का कारण क्या है? तो हमारे आंख के रेटिना में जो रॉड सेल है, या तो उनका नंबर कम हो गया है, उनकी संख्या कम हो गई है, या फिर उनका पावर कम हो गया है। ठीक है, दिस इज द कॉज लैक ऑफ नंबर और पावर ऑफ रॉड सेल इन रेटिना। कैसे दूर करेंगे? तो जब रॉड सेल का पावर घटा है तो रॉड सेल का पावर बढ़ाना पड़ेगा, एंड रॉड सेल के पावर को बढ़ाने के लिए हमें विटामिन ए के सप्लीमेंट का यूज करना पड़ेगा। तो नाइट ब्लाइंडनेस को हम लोग दूर भी कर सकते हैं बाय यूजिंग विटामिन सप्लीमेंट्स ऑफ विटामिन ए, लाइक अनराइप फ्रूट्स, कच्चे फल, हरी सब्जियां,
ये सारी चीज़ें जो हैं वो विटामिन ए देती हैं, जिससे कि नाइट ब्लाइंडनेस हमारा दूर हो सकता है। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग डिफेक्ट्स विच इज कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, इसमें हम लोग ब्लाइंड होते हैं कलर के लिए, मतलब हम किसी कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। स्पेशली यह लाल और पीले रंग के लिए होता है। मतलब अगर हमें कलर ब्लाइंडनेस है, इफ आई एम सफरिंग विथ कलर ब्लाइंडनेस, I can identify all the colors but cannot identify of any particular color, especially red. It means I can identify violet, I can identify indigo, I can identify blue, etc., etc., but I cannot identify red. The defects of vision in which a person is unable to identify a particular color of light इज कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस। किसी पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट को वह आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे कलर ब्लाइंडनेस। कलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे आंख में पाए जाने वाले कोन सेल की। तो अगर कोन सेल का नंबर और पावर डिक्रीज हुआ है तो हमारे आंखों में कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, और इसको हम लोग दूर कर सकते हैं विटामिन के का सप्लीमेंट यूज करके। एंड अनदर मेजर डिफेक्ट्स इज कैटरैक्ट। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा बाबू कि आंखों का जो प्यूपिल होता है, जो कि नॉर्मली सबका ब्लैक होता है, कुछ लोग ऐसे दिख जाएंगे जिसका प्यूपिल जो है धीरे धीरे वाइट हो रहा है। एक समय आता है कि कंप्लीटली वाइट हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है, द लिक्विड एक्वस ह्यूमर फिल्ड इन द एंटीरियर चैम्बर, व्हेन द सेल्स ऑफ दिस लिक्विड इज डेड, द डेड सेल्स आर बीइंग डिपोजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ लेंस and the lens becomes opaque. The lens becomes opaque. Once the lens becomes opaque, what happened? No light enters in our eye. It means we cannot see anything. We cannot see anything. Thus, the defect in which eye lens becomes opaque and a person cannot see is called cataract. And there is only one cure, only one treatment, and that is changing of eye lens. eye lens को चेंज करना होगा सर्जिकल मेथड से, सर्जरी करके वो पुराना वाला लेंस निकाल के उसकी जगह पे नया दूसरा लेंस लग जाता है। दिस इज द डिफेक्ट्स कैटरैक्ट। और सबसे ज्यादा अगर कुछ होता है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया के बाद, तो वो होता है कैटरैक्ट। ओके, तो इस तरीके से सातों डिफेक्ट्स ऑफ विजन को हम लोगों ने पढ़ लिया, जिसमें केवल 3 डिफेक्ट्स ही जो थे हमारे सिलेबस के अंदर थे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। बाकी के 4 सिलेबस में नहीं है, लेकिन कभी कभार क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और वो नया टॉपिक होगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट। वो नया टॉपिक होगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ओके, देन गुड बाय टू ऑल स्टूडेंट्स।